परमादेवी मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर कुछ नई बात लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और आज हम बात करते हैं स्मरण शक्ति के बारे में, हमारी मेमोरी के बारे में। अब आप कहेंगे मेमोरी के बारे में बात करने की जरूरत तो सबकी होती है, सबकी स्मरण शक्ति बहुत होती है। निश्चित तौर पर बहुत सारी स्मरण शक्ति होती है सबके पास, सबके पास होती ही है, क्योंकि ईश्वर की अद्भुत शक्ति अगर हमें कोई मिली हुई है हमारे जीवन में तो हमें स्मरण शक्ति मिली हुई है। अब देखिए, स्मरण शक्ति की बात अगर हम करते हैं तो लोगों को तो अपने पिछले जन्मों का भी याद रहता है। ये जो पिछले जन्म की याददाश्त है ये भी स्मरण शक्ति की ही कारण होती है। आपकी स्मरण शक्ति अगर अच्छी है और आपने इसको अगर और तेज किया और अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो काम हो सकता है। लोग कहते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग में ताकत आती है, दिमाग की स्मरण शक्ति बढ़ती है। बेसिकली बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता है। क्या होता है, जब आप कूल रहते हैं, जब आप निश्चिंत रहते हैं, जब आप चिंता मुक्त रहते हैं, जब आपकी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होती है तो आपका दिमाग ठंडा रहता है। और जो देखते हैं आप, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो आपके दिमाग पर, जो आपका मस्तिष्क होता है उसके ऊपर एक प्रिंट हो जाता है। और जैसे वो प्रिंट हो जाता है तो वो एक समझ लीजिए छप जाता है दिमाग के अंदर, तो आपको याद हो जाता है। इस तरीके याद रखने की जो शक्ति होती है स्मरण शक्ति होती है। अब हम जब इसमें ऊपर से शुरू करते हैं, आध्यात्म की बात शुरू करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि लोग उपवास करते हैं, मैंने इसके पहले भी इसके बारे में बता रहा। उपवास क्यों किया जाता है? उपवास इसलिए किया जाता है कि भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते हैं। कभी भी आप भूखे रहेंगे तो भगवान खुश नहीं होते हैं। भूखे रहने से या उपवास करने का जो एक साइंटिफिक और एक आध्यात्मिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन तो इसलिए होता है कि आपका शरीर ठीक होता है, धार्मिक इसलिए कि हमारी परंपराएं चली आ रही है, और आध्यात्मिक इसलिए कंस्टेंट रिमेम्बरेंस। आप जिस देवता का या जिस देवी का या आप जिस भी शक्ति का, जो ईश्वरीय शक्ति, उसका जब आप उपवास करते तो आप दिन भर उसके ध्यान में रहते हैं। जब आप उसके ध्यान में रहते हैं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा, तरंगे और जो प्रकाश है वो आपको मिलता है। इसलिए किया जाता है, इसलिए उपवास किया जाता है। ये भी स्मरण शक्ति से किया जाता है। अब इसको अगर अध्यात्म में हम बात करें स्मरण शक्ति के बारे में तो इसको कंस्टेंट रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण। कई सारे लोग होते हैं जो जपते रहते हैं, जपते राम 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 चलता रहता है। कई लोगों की सांसों में उतर जाता है राम 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 राम। या कई लोग मंत्र जपते रहते हैं, जो लोग अध्यात्म में होते, धार्मिक होते हैं, उनको आप देखना वो लोग राम राम जपते रहते हैं, राधे राधे जपते रहते हैं, जय श्री कृष्ण जपते रहते हैं। वो इसीलिए करते हैं, रिमेम्बरेंस के लिए। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति में किसी भी शक्ति के साथ जब आप कंस्टेंट रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण में रहेंगे, जैसे उपवास के दिन हम जिसका उपवास करते हैं, अरे आज मेरा उपवास, किसका उपवास है? आज मेरा हनुमान जी का उपवास है। तो हनुमान जी की शक्ति या उनका स्मरण आपके साथ रहता है तो निश्चित रूप से जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो हमारे साथ काम करती ही है। तो सतत स्मरण अध्यात्म में बहुत जरूरी होता है। जैसे अध्यात्म में जब हम ध्यान करते हैं, मैं जिस ध्यान श्री रामचंद्र मिशन की ध्यान को मैं फॉलो करता हूँ उसमें कंस्टेंट रिमेम्बरेंस का परम पूजनीय गुरुदेव ने बड़ी बात कही है कि अगर आप कंस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हैं, इतना तक कि मैं भोजन कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति कर रही जो मुझे सहयोग करती है। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सारा काम उनको समर्पित करता हूँ। और समर्पित करने के बाद में मैं नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। जब हम इस तरह की स्मरण में करते हैं तो हमारे इस शारीरिक, इस भौतिक वेग से उतर के एक आध्यात्मिक वेग में चले जाते हैं, जहां जाकर के निश्चित तौर पे जो अनुभूति हमें होती है ईश्वर की वो हो जाती है। ये स्मरण शक्ति का ही कमाल है। और जब ये स्मरण शक्ति आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाती है तो आपको अगले जन्म में भी याद होता है। कैसा लोग होते हैं जिनको अगले जन्म में पिछले जन्म का याद आ जाता है। इससे बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी हुई, ये सब स्मरण शक्ति का ही फायदा है। स्मरण शक्ति का जो एक बड़ा फायदा, जो एक चीज है वो ये है कि स्मरण शक्ति से एक तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद होगा। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बताया था। तो स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। वो किताब को एक बार पढ़ते थे और याद हो जाता था। उसके पीछे उनका ब्रह्मचर्य का पालन भी था। मैंने पिछली बार ब्रह्मचर्य के बारे में बात भी की थी और बालाश्रम के बारे में बात की थी। उसके बाद आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी अगर आपकी ये अच्छी है। तो दूसरी बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर आपके पास आपका ज्ञान है, आपके पास आपकी चीजें, आपके पास आपकी सारी शक्तियां, आपके पास अगर लगता है कि आपने जो कुछ सीखा हो वो आपको याद है, आपने जो पढ़ा आपको याद है, तो आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। जैसे कि जब हम एस्ट्रोलॉजी का मैं करता हूँ, हालांकि मुझे पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो बोलते हैं अच्छा आपको तो याद है। मुझे कई सारे लोगों की पत्रिकाएं भी याद है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊं ये स्मरण शक्ति का कमाल है। उसमें क्या होता है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के काम करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि
कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, अभी गोचर में क्या चल रहा है, नवमास, बहुत सारी चीजें होती है, ये याद रखना पड़ता है, राशि याद रखनी पड़ती है। इन सबको याद रखने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और इसकी वजह से हम वो काम कर पाते हैं जो काम एक्स्ट्रा है। अगर आप अपने अंदर मल्टी टैलेंट लाना चाहते हो, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, कोई चीज सीखिए, कोई स्किल सीखिए, कोई हुनर आप सीखिए, और जब आप उसको सीखेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसका लाभ ले पाएंगे, आप उसको उपयोग करके उसका लाभ भी ले पाएंगे। एक तो ये दूसरी बड़ी चीज ये कि आपके आत्मविश्वास के साथ में अगर आप स्मरण शक्ति आपकी बहुत तेज है तो आपको आपके अनुभव का लाभ मिलेगा, निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। कैसे कि जैसे जब आपको कोई निर्णय लेना है, अब आपको निर्णय लेना, तो आपको समझ नहीं आता यार इसका क्या करना चाहिए, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो स्मरण शक्ति आपको ये याद दिलाएगी कि पिछली बार अगर ये घटनाक्रम आया था तो मैंने क्या किया था, अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए। या अगर मान लीजिए वो घटना आपके साथ नहीं घटी है, किसी और के साथ घटी, तो उसके साथ ये कैसे हुआ होगा, उसके साथ ये करने का परिणाम क्या होगा, ये अगर आपको याद है तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो आपको आत्मविश्वास वृद्धि होगी, निर्णय लेने में क्षमता होगी, और दूसरी बड़ी चीज व्यक्तित्व में आपके सुधार आएगा। व्यक्तित्व में सुधार से मतलब व्यक्तित्व आपका व्यवहारिक और बहुत अच्छा लोग, और लोग इसकी तारीफ करने लगे। आपने देखा होगा राजनीतिक क्षेत्र में, संगठनात्मक क्षेत्र में, मैंने मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब 5-5 10 साल बाद भी मिलो तो वो बोलते हैं अरे आपका नाम तो कमलेश है, तो बड़ा आश्चर्य होता, अच्छा आपको याद है भाई साहब, जी बिल्कुल याद है। ये जो स्मरण शक्ति ये बहुत इम्प्रेस डालती है। अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रह जाता है और 10 साल बाद भी अगर आप उसकी शक्ल और उसका नाम याद रख के आप उसको पुकार लेते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। एक उदाहरण था, एक कोई बड़े उद्योगपति थे और उनके यहाँ पे बहुत सारे वर्कर थे, और उनके यहाँ सारे वर्कर जो थे तो उनके सारे वर्कर्स को उनके नाम याद थे। वो अगर किसी वर्कर को, किसी हेल्पर को बुलाते उसका नाम लेके बुलाते, इतना आश्चर्य में आ जाता वो हेल्पर कि यार साहब को मेरा नाम याद है, मैं हजारों में एक हूँ तो भी याद है। और ये स्मरण शक्ति की जब बात आप करते हैं और हम पुरातन काल में जाते हैं तो महाभारत काल में जो द्रौपदी थी, द्रौपदी की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। चतुरंगी सेना का पूरा मेंटेन द्रौपदी करती थी, और द्रौपदी के साथ 25,000 दासियां थी, और जिसका पूरा की पूरा सबका सबका नाम द्रौपदी को याद था। ये बड़ी बात थी। स्मरण शक्ति का बेहतर और अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण था तो द्रौपदी भी हो सकती है, उसके बाद बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो मस्तिष्क होता है इतनी सारी चीजें याद कर सकती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये जो हमारी प्राकृतिक ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसके साथ बहुत सारी तरंगे होती हैं, उन तरंगों को ग्रहण करता है और दिन भर वो यहाँ सेव करता रहता है। उसको जैसे मोबाइल सेव करता है ऐसे ये भी, मतलब कंप्यूटर सेव करता है ऐसे ये भी सेव करता रहता है। इसके पास सारी चीजें होती हैं और होने के बाद में ये याद भी रखता है और समय समय पे ये याद दिलाता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको मेमोरी के लिए एक बड़ी चीज, आजकल लोगों की मेमोरी बहुत लो होती जा रही है, क्योंकि आज कंप्यूटर आ गया, मोबाइल हो गया। बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैंने जब बहुत समय पहले कहीं जॉब किया था तो मुझे वहां पर दिन भर फोन का काम रहता था, छावनी, इंदौर छावनी में। वहां पर एक भैया थे, उनको सबके मोबाइल नंबर याद, सबके फोन नंबर याद। ये मेमोरी का कमाल था। तो ये जो याद रखने का काम आजकल मोबाइल ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि आपके पास सेव हो जाता है। मेरे पास 1900 नंबर है, लेकिन अब बाप रे 1900 नंबर है, मुझे कितने याद है मुझे ही नहीं पता। तो ये मेमोरी का काम था, पहले नंबर याद जाते थे, आजकल याद नहीं रहते, क्योंकि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया याद रखने के लिए। ऐसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है। तो मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज आप सेव करके रख सकते हैं, उसको संभाल के रख सकते हैं। दिमाग में, आपके पास मस्तिष्क में कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीजों को याद रखता है, फिर भी ये बहुत सारी चीजों को याद रखता है। यही ईश्वर की अद्भुत शक्ति है जो आपको मिली हुई है। अब देखिए, आज के इसमें लोग मानते हैं कि एक आदमी से ज्यादा तेज जो कंप्यूटर चलता है। यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि कंप्यूटर ने तो आदमी नहीं बनाया ना, आदमी ने ही कंप्यूटर को बनाया। अब आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ कंप्यूटर और आदमी की मेमोरी के बारे में, कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क जो है 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो आपके मस्तिष्क में है। और कंप्यूटर के पास सिर्फ 10 खरब ही रख सकता है मैक्सिमम, अगर उसका सुपर कंप्यूटर भी होगा तो 10 खरब से ज्यादा नहीं सकता। लेकिन मस्तिष्क 10 लाख करोड़ सूचना एकत्रित कर सकता है। ये ताकत मस्तिष्क की है। तो इस मस्तिष्क ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने मस्तिष्क को नहीं बनाया। कंप्यूटर कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन इस इंसान के मस्तिष्क से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें अंतिम बात मैं अपनी रखूंगा कि आपने महाभारत देखिए, महाभारत में
पूरा युद्ध हुआ। इस युद्ध के रणनीतिकार थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा संचालन या इतनी बड़ी राजनीति या रणनीति कैसे कर पाए? स्मरण शक्ति से। स्मरण शक्ति इसलिए नहीं कि उनकी अपनी स्मरण शक्ति थी, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति के साथ एक प्लस था कि जितने भी कौरव और पांडव के योद्धा थे, उन सारे योद्धाओं के पूर्व जन्म के जितने कर्म थे कि किस व्यक्ति के कर्म के, क्योंकि एक अद्भुत और एक बहुत मायावी शक्ति हम श्री कृष्ण कह सकते हैं, परमपिता परमेश्वर कह सकते हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा हम कह सकते हैं। तो उनको पता था किस व्यक्ति के कर्म क्या है, उसे क्या फल देना है, उसके अनुसार इस युद्ध में उसकी भूमिका क्या बनेगी और कैसे उसको यहाँ परफॉर्म करना है, वो उन्होंने श्री कृष्ण ने सबसे करवाया। और जो उनका कहना नहीं सुनते थे, उन्होंने उसको उस तरीके से करने के लिए मजबूर भी किया। ये उनकी स्मरण शक्ति थी। इसलिए स्मरण शक्ति आपकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति। जब लोग तन मन धन की बात करते हैं, तो आपके तन में, आपके मन, तो खैर मन का मन होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सबसे बड़ा धन है, तो आपके पास पैसों के साथ, रुपयों के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ अगर कोई धन है, तो आपकी स्मरण शक्ति सबसे बड़ा धन है। इस धन को आप सहेजिए, इस धन को आप शार्प कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसमें कैसे काम हो सकता है ये काम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखने के लिए आप कोशिश कीजिए। अब जब मस्तिष्क की बात करते हैं, आपको पता है कि मनुष्य, उसके पास जितनी मस्तिष्क में शक्ति है, उसका सिर्फ 1% ही उपयोग कर पाता है। आपके दिमाग में जितनी शक्ति है, जितनी भी तरह की, किसी भी तरह की शक्ति, खाली स्मरण की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ करने की शक्ति, कुछ सीखने की शक्ति, कुछ सिखाने की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति, आदमी को ध्यान ही नहीं है, उसको पता नहीं कि मेरे पास कितना बड़ा धन है। अगर आपके पास जो स्मरण शक्ति है, आपका मस्तिष्क की जो शक्ति है, इस शक्ति को अगर आप उपयोग करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने मस्तिष्क का सिर्फ 1% उपयोग करता है, सिर्फ 1%। अब आप सोचिए, अगर आप 1% उपयोग करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और 99 पूरा कर ले, तो श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है, स्मरण शक्ति के ऊपर ध्यान कीजिए, कैसे स्मरण शक्ति आपकी बढ़ सकती है, इसके ऊपर काम कीजिए। और ये आपकी डिजाइन, जो डेस्टिनी डिजाइन करना, उसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको ध्यान करके इसमें आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना आपके साथ है, और मैं फिर अगली किसी शक्ति के बारे में आपके पास फिर आऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।